कोई काम समय से हो और ईमानदारी पूर्वक हो तब उसकी प्रामाणिकता बनती है और अपने लिए लाभप्रद होता है। योग दर्शन में जैसा कि वो सूत्र कई बार मैं आप लोगों के बीच कहा करता हूँ कि ये जो साधना है इसकी स्थिर भूमि कब होती है, इसमें स्थिरता कब आती है। किसी भी साधना में स्थिर होने के लिए, उसको स्थायी बनाने के लिए, किसी भी विकार को जीतने के लिए जो हम संकल्प लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं या कोई भी सद्गुण धारण करते हैं, वो स्थिर हो, पूरा दृढ़तापूर्वक भीतर तक प्रवेश कर जाए, मतलब हमारा स्वभावगत हो जाए। हमें लगे ना कि इससे कोई हमको तकलीफ हो रही है, ऐसा न लगे, इससे हमें कोई परेशानी हो रही है, यह जब न लगे तो वो स्वभावगत हो जाता है, बड़ा स्वाभाविक सहज होता है। ये कब हो? तो ऋषि ने कहा है कि स तु दीर्घ काल नैरंतर ये सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। कल अभ्यास और वैराग्य के विषय में मैं कहा था रात्रि के सत्र में, उसी में अभ्यास के विषय में ऋषि ने कहते हुए आगे इस सूत्र को कहा है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। इसके पहले के एक सूत्र है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। अभ्यास और वैराग्य, तो अभ्यास की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है तत्र, उन दोनों में से एक, स्थितो यत्नो अभ्यासः, स्थित के लिए प्रयत्न करना, आत्मा में स्थित होने के लिए प्रयास करना, प्रयत्न करना, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। बहुत सरल है, ये अभ्यास है। लेकिन वो दृढ़ कब होगी, स्थिरता कब आएगी उसमें, तब आगे सूत्र ही कहते हैं, स तु दीर्घ काल। स वह तू, परंतु, तू माने परंतु, दीर्घ काल, काल समय, दीर्घ लंबा समय तक, देर तक, मतलब कई साल तक, इसको हम यदि सरल भाषा में ले तो वर्षों। विद्या पढ़ने के लिए, किसी डिग्री प्राप्त करने के लिए वर्षों पढ़ना होता है, किसी पद में पहुंचने के लिए वर्षों परिश्रम करना होता है। देखो राजनेताओं को चुनाव में वर्षों लड़ते रहते हैं, अनेकों बार हारते हैं। मैं तो अब्राहम लिंकन के विषय में एक जगह पढ़ा, उनके विषय में पढ़कर तो मन एक मौन हो जाता है। वो कितने बार वो परास्त हुआ था और अपने जीवन में कैसे कैसे वो असफलताएं हासिल की थी, अनेकों बार असफल हुआ था कई मामले में, लेकिन अंत में वो राष्ट्रपति बना। तो असफलता का मतलब यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएं। एक विद्वान ने लिखा है, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इस बात को ध्यान दीजिए, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आप असफल हो रहे हैं, इसका मतलब सफल होने के लिए आपने कदम रख दिया। अब एक ने लिखा है कि आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता की मात्रा को दुगुनी कर दीजिए। ये सब बात इतने चोटिले हैं, इतने सही है कि हम असफल हो गए साधना करने में, ध्यान एकाग्र कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं। अरे क्या इसको 10 मिनट बैठते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, 2-2, 3-3 दिन हो गए, लेकिन परिवर्तन नहीं आता है। इससे अच्छा तो यह है कि घर में रहते न करते। तो जो लोग आप लोगों को यहाँ आने के लिए रोकते भी रहे होंगे, उनके पास जाओगे तो यही कहेंगे ही। इसलिए तो मैं कहता था व्यर्थ आप गए, न जाते ठीक रहा। वो एक विद्यार्थी, एक लड़का था पढ़ने वाला, वो पिताजी ने पूछा रिजल्ट आने पर, कहो पप्पू कैसा रिजल्ट का, क्या हुआ? विद्यार्थी ने कहा पिताजी फेल हो गया। पिता ने कहा मैं जानता था कि तुम परिश्रम नहीं करते थे, फेल होना ही था। विद्यार्थी ने कहा अच्छा हो गया पिताजी। अरे क्या अच्छा हो गया, परिश्रम करता और फेल हो जाता तो, इसलिए परिश्रम ही नहीं किया, झंझटे खत्म। वही दशा हम लोगों के लिए है,
ध्यान में बैठे ही नहीं, असफल हो जाएंगे, तब कोई बात हुई? अरे असफल हो कोई बात नहीं, कई बार असफल हो, लेकिन सफलता में हमें पहुंचना ही है। ये साहस, ये बल हो। तो पहली बात तो मैं ये कह रहा था कि दीर्घ काल, लंबा समय, वर्षों अभ्यास, और साथ साथ ऋषि और जोड़ते हैं नैरंतर्य। नैरंतर्य का अर्थ है निरंतर। जैसे कोई साधना कर रहा हो 10 साल से, तो सप्ताह में 2 दिन बैठता है, 4 दिन फिर वही, फिर उसके बाद 2 दिन फिर वैसे ही, तो महीने में 4-6 बार बैठ लेता है, फिर वैसे ही। और कब से साधना कर रहे? अरे 10 साल हो गए। निरंतरता तो नहीं है। रोज रोज बैठने की बात है उसमें, निरंतरता। जो समय निर्धारित कर लो, इतना समय बैठना है, बस बैठ गए, करना है। तो स तू दीर्घकाल, दीर्घकाल, नैरंतर्य, और अंतिम में कहते हैं सत्कारा सेवितो, सत्कार पूर्वक। सत्कार, सत्कार का मतलब किसी का सम्मान करना, सत्कार करना होता है। इसका मतलब हुआ यहाँ आदर पूर्वक, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, समर्पण भाव से करें। ये नहीं है कि क्या करें। बहुत लोग कहते हैं अरे ध्यान में जाया करो, कहा सुनी में आ गए, शर्मा शर्मी पचिमुआ काल घसीटन हार। बहुत लोग कहते हैं, और या बहुत लोगों को देखते हैं वो ध्यान में जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, चलो ना हम भी थोड़ा अंदाज लेते हैं। ऐसा काम नहीं चलेगा। समर्पित हो करके पूरा मुझे करना है, कैसे नहीं होगा। इस प्रकार जब भावना पूर्वक करेंगे, भावना का बहुत महत्व है, बहुत ही महत्व है। भाव पूर्वक जब करने लगते हैं तो काम सरल हो जाता है। भाव नहीं और कर रहे हैं तो बहुत कठिन लगेगा, दुख होगा। क्या बताएं, यहाँ आ गए, न खाने का ढंग, न सोने के लिए व्यवस्था। जहाँ हम कमरे में रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। इन लोगों के साथ हम जीवन में नहीं रहे, ऐसे लोगों के साथ बहुत साधारण लोग रहते हैं। क्या करें, वो करें। अब मन उसी को सोच रहा है। अब बस, अरे लेकिन भाव है तो कोई बात नहीं, जो व्यवस्था बहुत है। मेरा काम तो अलग है। न यहाँ खाने के लिए आया हूँ, न सोने के लिए आया हूँ, साधना के लिए आया हूँ। साधना के लिए जगह मिल रही है, बैठा मस्त। तो भाव जब हो, घर में बैठे रोज भाव पूर्वक बैठते हैं, रोज भाव पूर्वक, तब बहुत सरल लगेगा वह काम। इसलिए सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। भूमि जमीन, इसकी स्थिति धरातल उसको दृढ़ हो जाती है, बहुत स्थिर हो जाता है फिर, और बड़ा सरल हो जाता है। मैं तो इस संदर्भ में कह रहा था कि समय से आए और पूरा टाइम बैठे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर जब नियम को, मन को कमांड दे देंगे, आदेश कर देंगे, और मन आपके आदेश का पालन करने लग जाएगा, तो फिर और जगह भी आप आदेश दे सकते हैं और उसके अनुसार करना पड़ेगा उसे। क्योंकि एक बार वो पालन कर चुका है और आप उसे अपने शासन में रख चुके हैं, तो कालांतर में आप उसे शासित करने के लिए आपकी हिम्मत आ जाएगी। और कहीं हार गए, नहीं हम तो चाहते हैं लेकिन मन तो वैसा स्थिर नहीं हो पाता है, हार रहे हैं, हारते जाइए फिर। तो मन को शासित करने के लिए उसको शासन में लाना है, अपने कंट्रोल में करना है। तो हर समय का, हर नियम का पालन सचोटी से करें, ईमानदारी से करें। देखो उसका आनंद आएगा, आपको लगेगा कि मैंने सही किया है और बिल्कुल सही हुआ है मेरा काम। सभी साधक स्थिरासन से बैठें और पुनः ध्यान अभ्यास, मैंने सुबह के सत्र में कहा था, इसके आरंभ में, इस सत्र में, कि अकेलेपन का अभ्यास। मैं अकेला हूं, बिल्कुल कोई नहीं है, सदैव अकेला रहा। जन्मते समय अकेला, मरते समय अकेला, सब समय अकेलापन, कोई नहीं। पैदा हुआ तो अकेला ही तो आया। पैदा होते समय अकेले भी आते हैं, कोई कोई 2 भी आते हैं, तो लेकिन होता तो अकेले ही है।
एक बात याद आ गई। एक ने कहा, अरे आजकल जुड़े हुए बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं। दूसरे ने कहा, जानते नहीं हो, आतंकवाद का जमाना आ गया है, लोग मारपीट देते हैं तो पहले से एक साथी लेकर के आते हैं, इनको सहयोग करें। मतलब यह है कि फिर भी तो अकेले हुए, ये तो एक बात आ गई। फिर भी अकेले, साथ में हो करके भी अकेलापन, उस अकेलेपन का बोध करना है सदैव हमको। सब समय अकेलापन, यहां बैठ करके मैं अकेला हूं, कोई मेरा साथी नहीं है, और बारंबार इसमें स्थित होते जाएं। जब अकेलेपन का बोध होगा तो किसी की याद आए, उसको छोड़ने में सरलता होगी। सब समय अकेला अकेला।